Hello बच्चों, very good morning all of you. How are you all? This is your अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMS होम एजुकेशन यूनिट 4 डे 7 में आपका स्वागत है. तो बच्चों अभी हम पहले तो अपनी जो हमने वर्कशीट हमने होमवर्क में दी थी उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आपने वर्कशीट कंप्लीट की है या नहीं. तो देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 5. वर्कशीट नंबर 5 पेज नंबर 56 पे देख लेते हैं कि आपने कंप्लीट किया या नहीं. आपको क्या करना था, इसमें बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए. तो यहाँ पर बॉक्स में आपको शब्द दिए गए थे जिनको इसमें से खोजकर आपको गोला लगाना था. सबसे पहले दिया है बर्गर. बर्गर तो यहाँ पर देखेंगे बर्गर कहाँ लिखा है. जबलपुर में व्यंजनों का मेला लगा हुआ था. वहाँ अलग अलग देशों के प्रमुख व्यंजन भी थे. चीन अपने ठेले पर मनचाओ सूप और चाउमीन दे रहा था. इटली अपने ठेले पर पास्ता और पिज़्ज़ा दे रहा था. अमेरिका अपने ठेले पर बर्गर, यह है बर्गर. फिर है इडली. यहाँ इडली सबसे पहले ही था, इडली यहाँ. फिर है व्यंजन. व्यंजन तो यह लिखा प्रमुख व्यंजन भी थे. फिर यहाँ पर भी व्यंजन लिखा तो उस पर भी हम सर्कल कर लेंगे. लजीज, ये लिखा है लजीज. पिज़्ज़ा तो इडली अपने ठेले पर पास्ता और पिज़्ज़ा दे रहा था. प्रश्न नंबर 1 सबने कंप्लीट कर लिया. अभी प्रश्न नंबर 2 व्यंजनों का मेला. केतन अपने माता पिता के साथ व्यंजनों का मेला देखने गया. व्यंजनों का मेला यानी खाने की चीजें, व्यंजन यानी खाना. फिर दूसरा है ख है अब तो बस घर चलिए. जहां हम पढ़ने जाते हैं या फिर जिसमें हम रहते हैं तो जिसमें हम रहते हैं सही आंसर होगा. तो इस तरह से हमने वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट कर ली है ना. अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो कहानी थी वापस एक बार उसका दोहराव कर लेंगे. व्यंजनों का मेला. तो हम ओपन करेंगे व्यंजनों का मेला. ऐसा नंबर 6 व्यंजनों का मेला पेज नंबर 59. व्यंजनों का मेला स्टार्ट करते हैं हम. केतन और उसके दोस्त अपने अपने माता पिता के साथ जबलपुर में व्यंजनों का मेला देखने गए. जो केतन था और उसके दोस्त थे सभी, तो सब अपने अपने माता पिता के साथ जबलपुर में गए व्यंजनों का मेला देखने, यानी खाने पीने की चीज़ों का मेला लगा हुआ था जो देखने गए थे. चीन देश के ठेले पर चाउमीन और मनचाओ सूप दी. चीन देश के ठेले पर क्या था, चीन के व्यंजन थे. फिर चाउमीन और मनचाओ सूप दीजिए. जो केतन था उसने कहा चाउमीन और मनचाओ सूप दीजिए. बहुत मज़ेदार है ये चाइनीज चावल. बहुत मज़ेदार है ये चाइनीज चावल, है ना. चाइनीज चावल हम क्या बोलते हैं, नूडल राइस, है ना. उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चाइनीज चावल. फिर है इडली के ठेले पर. इडली के व्यंजन यानी कि इडली के ठेले पर क्या था, दोस्त तस्तरी पास्ता दीजिए. वाह क्या लजीज पिज्जा है. तो वहां पर क्या था, इडली के ठेले पर क्या था, पास्ता और पिज्जा था, है ना. तो क्या बोला उसने, जो बच्चे थे उसने क्या बोला, वाह क्या लजीज पिज्जा है. अमेरिका के ठेले पर क्या था, अमेरिकन बर्गर. मेरा पसंदीदा बर्गर. बच्चों ने कहा वाह मेरा पसंदीदा बर्गर. दुबई के ठेले पर दुबई के व्यंजन. ये तो वेज रोल है. ये तो वेज रोल है. यह वेज रोल नई दुबई का शावरमा है. यह वेज रोल नई दुबई का शावरमा है. तो दुबई के ठेले पर क्या था, वेज रोल, जिसको दुबई का शावरमा कहते हैं. अब घर चले और ठेले पर जाना है. अब तो जो उनके माता पिता थे उन्होंने कहा अब घर चले या और कहीं पर और किसी ठेले पर जाना है. अब तो बस अब घर चलिए. अब तो बस घर चलिए. इतना खा लिया है कि अब चला नहीं जाता है. सभी बच्चों ने कहा अब तो बस घर चलिए. इतना खा लिया है सबने कि अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है. सभी बच्चे घूम घाम कर वापस आ गए. सभी बच्चे थे जो वो घूम घाम कर वापस आ गए. फिर नीचे लिखा देखिए, यह भी जाने में शहद.
शहद खाने की एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कभी खराब नहीं होती। जो शहद होती है वो कभी खराब नहीं होती है। फिर है यहाँ पर देखते हैं ऐसा नंबर 8 में शब्दावली। शब्दावली ऐसा नंबर 8 पेज नंबर 61 पे शब्दावली। मेला कुछ दिनों के लिए लगने वाला बाजार। मेला कुछ दिनों के लिए लगने वाला बाजार, जैसे हमारे उपलेटा में भी लगता है ना बाजार, उसी तरह से। ठेला, ठेला सामान ढोने की लकड़ी की गाड़ी, सामान जिसमें हम सामान रखकर ले जाते हैं, आपने देखा होगा लकड़ी की गाड़ी, ठेला। बर्गर, बर्गर, बर्गर क्या है? अमेरिका का एक व्यंजन है। बर्गर जो है वो अमेरिका का एक व्यंजन है। शावरमा, शावरमा दुबई का एक व्यंजन। शावरमा कहाँ का व्यंजन है? दुबई का। तस्तरी यानी छोटी थाली, तस्तरी यानी छोटी थाली। चाउमीन, चाउमीन क्या है? चीन का एक व्यंजन। चाउमीन क्या है? चीन का एक व्यंजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? नूडल्स। फिर यहाँ पर देखते हैं आओ समझे में घटनाक्रम। कहानी की महत्वपूर्ण बातें घटनाएं हैं, उन्हें क्रम में रखना घटनाक्रम कहलाता है। घटनाएं जिस क्रम में होती हैं उनका क्रम बताने के लिए क्रम संख्या देते हैं। व्यंजनों का मेला कहानी का घटनाक्रम इस प्रकार है। तो घटनाक्रम जैसे कि हमने पहले भी वर्कशीट में WS में देखा है कि हमें उसमें 1 2 3 4 नंबर लिखने होते हैं। सारी घटनाएं यहाँ वहाँ लिखी होती है, तो उसको क्रम में लिखना है, यानी उसको सीक्वेंस में रखना क्या कहलाता है? घटनाक्रम कहलाता है। क्रम में लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सारे बच्चे जो थे अपने माता पिता के साथ व्यंजनों का मेला देखने गए। फिर उन्होंने चाउमीन खाया, फिर पास्ता वगैरह खाया, पिज़्ज़ा खाया, और फिर सब अपने घर आ गए, है ना। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है? कहानी का घटनाक्रम है। तो बच्चों अभी हमने ऐसा नंबर 6 7 में व्यंजनों का मेला पढ़ा, फिर ऐसा नंबर 8 में शब्दावली और आओ समझे समझ लिया है। अभी हम इसी के आधार पर हम वर्कशीट नंबर 7 ओपन करेंगे। तो हम वर्कशीट नंबर 7 ओपन कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 7 प्रश्न नंबर 1। वर्कशीट नंबर 7 प्रश्न नंबर 1। कहानी के अनुसार चित्रों का सही क्रम लिखिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हमारी कहानी में क्या हुआ था? सबसे पहले व्यंजन, बच्चे कहाँ गए थे? व्यंजनों का मेला देखने गए थे, है ना। तो व्यंजनों का मेला में नंबर 1 आ जाएगा। फिर क्या हुआ था? सभी बच्चों ने बर्गर पिज्जा वो सब खाया था, है ना। फिर लास्ट में क्या हुआ था? सभी बच्चे घूमकर घर वापस आ गए थे। तो इस तरह से कहानी का क्रम लिख लेंगे चित्रों के अनुसार, है ना। अभी आपको आज की कहानी में हमने जो भी पढ़ा है, आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।